कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। पत्थर और गुणातीत मनुष्य में यह भेद है कि गुणातीत चेतनमय है और उसने ज्ञानपूर्वक गुणों के परिणामों को, उनके स्पर्श का त्याग किया है और एक प्रकार से यह जड़ पत्थर जैसा बन गया है। पत्थर गुणों के अर्थात प्रकृति के कार्यों का साक्षी तो है, परंतु उनका कर्ता नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष इन कार्यों का साक्षी रहता है, परंतु कर्ता नहीं रहता। ऐसा ज्ञानी के विषय में कल्पना की जा सकती है। गुण अपना कार्य करते रहते हैं, ऐसा समझने के कारण वह हिलता नहीं, अचल रहता है। वह उदासीन की तरह बैठता है, यानी अडिग रहता है। गुणों में तन्मय बने हुए हम लोग इस स्थिति की केवल कल्पना करके धैर्य के साथ उसे समझ सकते हैं, परंतु उसका अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन इस स्थिति की कल्पना को दृष्टि के सामने रखकर मैंपन को हम दिनों दिन घटाते जाएं, तो अंत में हम गुणातीत मनुष्य की स्थिति में पहुंच सकते हैं और उसकी झांकी कर सकते हैं। गुणातीत मनुष्य अपनी स्थिति का अनुभव करता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता। जो मनुष्य उसका वर्णन कर सकता है वह गुणातीत नहीं है, क्योंकि उसमें अहम भाव विद्यमान है। सब लोग जिसका आसानी से अनुभव कर सकते हैं वह शांति, प्रकाश, धांधली, प्रवृत्ति या जड़ता, मोह है। गीता में अनेक स्थानों पर यह स्पष्ट किया गया है कि सात्विकता गुणातीत के समीप से समीप की स्थिति है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य का प्रयत्न सत्गुण का विकास करने की दिशा में होनी चाहिए। इसके फलस्वरूप अंत में उसे गुणातीत अवस्था प्राप्त होगी ही, ऐसा विश्वास उसे रखना चाहिए। जो मनुष्य एकनिष्ठ होकर भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा उपासना करता है, वह इन तीनों गुणों को पार करके ब्रह्म रूप बनने योग्य हो जाता है। यह ब्रह्म की स्थिति मैं ही हूँ, शाश्वत मोक्ष की स्थिति मैं ही हूँ। इसी प्रकार सनातन धर्म की तथा उत्तम सुख की स्थिति भी मैं ही हूँ। ओम तत्सत। जो ब्रह्म विद्या भी है और योग शास्त्र भी है, ऐसे ही श्री भगवान के द्वारा गाए गए उपनिषद में आए हुए श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का गुण त्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है।